Hello students of class 7, welcome back in my video number 23. Today we will start our new chapter number 8, respiration in plants and animals. Read this paragraph of introduction. Our body needs energy to carry out various metabolic activities. From where do we get this energy? हमारी बॉडी को बहुत सारे काम करने के लिए एनर्जी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ऑल ऑर्गेनिजम्स गेट द एनर्जी दे नीड फ्रॉम फूड. तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हासिल करते हैं फूड से. द बॉडी हैज़ अ मैकेनिज्म बाय विच द फूड consumed is broken down into simpler molecule and in the process energy is released. हमारी बॉडी में एक कंप्लीट मैकेनिज्म है जिसमें फूड जो है वो कंज्यूम जो हम करते हैं, जो हम खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं और इस प्रोसेस के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है. ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल हेल्प इन द रिलीज ऑफ एनर्जी. फूड में जो ऑक्सीजन जब मिक्स होती है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, उसमें फूड वो हेल्प करता है एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए. ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीजन कंबाइंस विद द फूड. ऑक्सीजन फूड के साथ मिल जाती है. वी ईट जो हम खाते हैं, लिबरेटिंग एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट. उसके साथ साथ वो एनर्जी रिलीज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है और वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है. वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर हाउ दिस प्रोसेस इज़ कैरिड आउट. हम इस चैप्टर में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह होता है. ओके, कम टू दिस पैराग्राफ ऑफ रेस्पिरेशन. whatever food we eat whatever food we eat is first digested in our body. जो भी खाना हम खाते हैं सबसे पहले वो डाइजेस्ट होता है. ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना. तो जो भी खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है सबसे पहले हमारी बॉडी में. देन द डाइजेस्टेड फूड इज देन बर्नड इनसाइड द सेल ऑफ आवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी. उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे सेल्स में बर्न होता है और उस बर्निंग के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है. ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस एज इट हेल्प्स इन बर्निंग. जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है, इसलिए ऑक्सीजन इसमें इसकी रिक्वायरमेंट है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल, using it to release energy and then eliminating the waste products carbon dioxide and water is known as respiration. अब ये पूरा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है, यूज़ होती है और उस यूजिंग के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होती है और उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर शामिल है, इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. Thus, respiration is the breakdown of organic compounds into simpler compound accompanied by the release of energy. इसलिए रेस्पिरेशन को हम ये भी इस तरह भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है जो कि उसे सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज कर देता है और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ करता है. रेस्पिरेशन इज केमिकली represented by the following simple equation. अब इन्होंने रेस्पिरेशन को एक इक्वेशन के थ्रू आपको समझाया है. डाइजेस्टेड फूड मीन्स ग्लूकोज होता है वो ऑलमोस्ट, इसका फॉर्मूला है आपके पास C6H12NO6 प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला प्लस O2. जब डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? वी गेट वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या क्या शामिल है हमारे पास? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है और H2O पानी यानी वाटर का फॉर्मूला है.
प्लस एनर्जी, इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 2 स्टेजेस। रेस्पिरेशन 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला जो कि हमें नॉर्मली मालूम है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग सांस लेने के प्रोसेस को कहते हैं और इसके अलावा इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरनमेंट, यानी हमने हवा से जो भी डिफरेंट गैसेस हमारे मुंह के अंदर जाती हैं, इन द एंड द बॉडी इज जिस्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी, हवा से हमारी बॉडी में दाखिल होती हैं और बॉडी से फिर रिलीज़ होती हैं, इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। जैसा आप जानते हैं, जब हम हवा अपने मुंह के ज़रिए हमारे लंग्स में जाती है और वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है लंग्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज में, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से बाहर निकल आती है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग प्रोसेस। दिस इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक इन इनहेल ऑक्सीजन। ये कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सांस लेता है तो वो इनहेल करता है ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट, एक्सेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो कि आप सब लोगों को मालूम है कि अब ऑक्सीजन अपने अंदर बॉडी में जाती है, लंग्स में एब्जॉर्ब होती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। दस द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन इज़ नोन एज ब्रीदिंग। इस प्रोसेस में यानी जो इनहेलेशन है वो और एक्सेलेशन, ये 2 चीज़ें शामिल हैं और इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। सेकेंड वन इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। सेलुलर से आप समझ जाएंगे कि सेलुलर मीन्स सेल्स में जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम और इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। दिस प्रोसेस इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड। ठीक है, ये प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड, ब्लड में और सेल्स के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एंड द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। उसके अलावा इसमें क्या काम होता है कि जो सेल्स में एनर्जी और फूड की वजह से एनर्जी है उसमें ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर। अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में यानी ब्रेक डाउन जो फूड का है सेल्स के अंदर होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैटलिस्ट भी इस्तेमाल होते हैं, एंजाइम्स यूज़ होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को। दस द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज़ नोन एज सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस चीज़ को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं या फिर हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, ये इनसाइड दी सेल होता है जिसके अंदर जो फूड की एनर्जी हमारे सेल्स में मौजूद होती है वो ब्रेक डाउन होती है और उसके अलावा इसलिए इसको हम सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन आर गिवन इन टेबल 8.1। ये जो टेबल इन्होंने आपको दिया हुआ है इसके अंदर इन्होंने डिफरेंसेस बताए हुए हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होगा? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड दी सेल। ये सेल के दरमियान नहीं होता है, ये हमारे एक्सलेशन और इनहेलेशन का प्रोसेस है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड दी सेल।
इंटरनल रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। नंबर 2 पॉइंट में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन में इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें एक तो सबसे पहले केमिकल प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्शंस होते हैं और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ हो जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, नो एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में किसी किस्म की एनर्जी भी रिलीज़ नहीं होती, ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर मुनहसर है। इंटरनल रेस्पिरेशन में एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब ये केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, फूड मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मिक्स हो रही होती है, ऑक्सीडाइज होती है और एनर्जी उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, तो साथ साथ उसके एनर्जी भी रिलीज़ होती है, जैसा कि आपने इस इक्वेशन में देखा था। ये देखें, मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ कि जब हम डाइजेस्टेड फूड के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर शामिल हैं और इसके साथ साथ इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। Okay students, come to this next page, page number 77. Do you know respiration is the process opposite to photosynthesis? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्टा है। इन रेस्पिरेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। रेस्पिरेशन में जो फूड है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है सिंपलर फॉर्म में। ऑन द अदर हैंड फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स इन फोटोसिंथेसिस। जबकि दूसरे में फूड सिंथेसाइज हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर मॉलिक्यूल में, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट प्रोसेस। Okay, come to the next topic, that is combustion and respiration. Combustion means क्या है, देखिए, the process of burning is called combustion. जो burning process होता है वो combustion कहलाता है। When we burn petrol or wood, oxygen is used up and carbon dioxide is given off. जब भी कभी हम कहीं पर भी burning process हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि पेट्रोल जलाएं या लकड़ी जल रही हो तो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में मौजूद होती है वो यूज़ होती रहती है, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती रहती है, बढ़ जाती है। द एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और इसमें कौन सी एनर्जी आप देखते हैं, जब आग जल रही होती है आप देखते हैं कि उसमें हीट भी होती है, यानी हरारत, गर्मी होती है, और उसके वजह से लाइट भी प्रोड्यूस होती है, रोशनी हो जाती है ना आसपास जब कहीं कोई चीज़ जल रही होती है। तो समथिंग सिमिलर हैपन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कुछ इसी तरह ही रेस्पिरेशन में भी होता है। लेट अस लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेसेस। टेबल 8.2 में हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कंबस्शन एंड रेस्पिरेशन। अब जलने के प्रोसेस में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है ये हम देखते हैं, ठीक है। कंबस्शन यानी जलने का प्रोसेस, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, ये तेज़ होता है। यानी आप देखें ना, अगर कहीं लकड़ी में आग लगना शुरू होती है या कागज़ों में आग लगना शुरू होती है तो वो बहुत जल्दी से फैल जाती है। रेस्पिरेशन, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। कंबस्शन में इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर, जलने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है ज़ाहिर है एनवायरनमेंट का। इट अकर्स एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन देखें, हमारे ऐसा नहीं होता कि जब हम सांस ले रहे हो तो हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। हम नॉर्मली अपनी रेस्पिरेशन करते हैं अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे। कंबस्शन में एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। कंबस्शन में दो तरह की एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं जिसमें हीट भी शामिल है और लाइट भी शामिल है। रेस्पिरेशन में दो हीट इज़ रिलीज्ड
लाइट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आप देखते हैं जब हम ज़ाहिर सांस लेने का प्रोसेस है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास हीट तो प्रोड्यूस रिलीज़ होती है, लेकिन लाइट हमारे रेस्पिरेशन के दौरान कहीं पर भी प्रोड्यूस नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इसमें किसी किस्म जलने का प्रोसेस है, वो चीज़ जल रही है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले रही है, इसके अंदर कहीं कोई एंजाइम जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन रेस्पिरेशन में आपने जैसे हमने अभी सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। जब सेल्स में फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसमें बहुत सारे कैटलिस्ट यूज़ होते हैं एंजाइम्स के थ्रू, ताकि उस फूड को वो आसानी से ब्रेक डाउन कर सकें, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंबस्शन एंड रेस्पिरेशन। Come to the next topic, that is different types of internal respiration. Respiration is primarily of two types, anaerobic respiration and aerobic respiration. What is anaerobic respiration? Anaerobic respiration क्या है? The process of respiration that take place in absence of oxygen is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया परफॉर्म दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो है टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ईस्ट है, बैक्टीरियाज हैं छोटे छोटे, इनमें इस तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स और एनएरोब्स। इसीलिए हम इन्हें एनारोब्स या फिर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। Anaerobic respiration results in the formation of ethyl alcohol, carbon dioxide and energy. Anaerobic respiration में आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं हमें, वो इथाइल अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एनर्जी है। ये केमिकल इक्वेशन इन्होंने आपको यहाँ शो की है। द केमिकल इक्वेशन फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज। शुगर ये आपको क्या क्या चीज़ें दे रही है, इसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, देखें, ठीक है ना, क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर होता है। जब ये शुगर ब्रेक डाउन होगी तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी जो कि बहुत कम मिकदार में होगी, लेस, ठीक है। कम टू दिस एरोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इस तरह का रेस्पिरेशन जो है वो तमाम ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। मोर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रेस्पिरेशन। इसमें जो हमारे एंड प्रोडक्ट हैं, जब हम शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ एनर्जी जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। ये दिस इज़ द इक्वेशन। द इक्वेशन फॉर दिस रेस्पिरेशन इज एज फॉलो। शुगर के साथ ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुई, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के साथ होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के बगैर होता है। जब शुगर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलती है, इट गिव्स यू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मोर। यानी ऑक्सीजन के साथ जब हम शुगर को की ब्रेक डाउन होता है तो उसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसकी मिक़दार, उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration, it takes place in presence of oxygen. Anaerobic respiration, it takes place in the absence of oxygen. Aerobic respiration ऑक्सीजन की मौजूदगी में, anaerobic in the absence, इसकी absence में। Aerobic respiration, food और glucose is completely broken down into carbon dioxide and water and releasing energy. इसके अंदर फूड या ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करता है।
इसके अंदर क्या है कि फूड ग्लूकोज जो है इज़ पार्टली ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल। इसमें क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है इसलिए ये किसी हद तक ब्रेक करता है फूड को, और ये चेंज होता है इथाइल अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, जो कि इसमें कम मिकदार में रिलीज़ होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक respiration. Come to the next page, page number 78. Respiration is an important process in nature. It is a process by which the solar energy trapped by the plant is utilized. The energy released during the respiration help us perform all the vital activities of our body. Some part of this energy transforms to heat, which keeps our bodies of all warm blooded animal warm. रेस्पिरेशन जो एक इम्पॉर्टेंट, ज़ाहिर है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि नेचुरली हमारे अंदर मौजूद है। इस प्रोसेस में जो है वो सोलर एनर्जी ट्रैप होती है प्लांट्स में, जो वो यूटिलाइज़ करते हैं, और उसके अलावा उसमें से फिर एनर्जी रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन के दौरान, जो कि हेल्प करती है बहुत सारे काम करने के लिए हमारी बॉडी में। कुछ उसकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है टू हीट विच कीप्स अस बॉडी वार्म, जो कि हमारी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उससे रिलीज़ होने वाली एनर्जी हमारी बॉडी को वार्म रखती है। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं अभी, एंड आई विल कंटिन्यू माई नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स in my next video. Okay students, Allah Hafiz.